अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टैकियोमेट्री और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ मोल का क्विक चेक 4.1 को हम सॉल्व करना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा ये आपके पास शार्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आएगा या बच्चों ये आपके पास एमडी कैट ई कैट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यूज भी आपके फाइनल एग्जाम के अंदर आ सकता है। यहाँ पे जो बेसिक फार्मूलाज यूज करते हैं मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए वो ये है, आपके पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास बटा मोलर मास। जो भी आपके पास मास दिया जाएगा उसको उस मॉलिक्यूल के उस एटम के मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाएं और फिर पूछा जाए कि उसका कितना मास बनेगा, तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मास आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपके पास गिवन मास भी हो कि एक सब्सटेंस है जिसका गिवन मास 72 ग्राम है और उसके नंबर ऑफ मोल 0.05 मोल है, तो बताओ मोलर मास क्या होगा। तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ से आ रहा होता है वो तादाद के बारे में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताएं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं, नंबर ऑफ एटम्स बताएं। फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम पानी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने सबसे पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, फिर मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रोस नंबर, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। चलें अब हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ पोटाशियम के एमिनोफोर, पोटाशियम परमैंगनेट का मोलर मास कैलकुलेट कीजिए। ये जो पोटाशियम होता है बेटा इसका एटॉमिक मास 39 है, ये जो मैंगनीज होगा इसका बच्चों 55 होता है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ये 4 है। जब आप टोटल इसे जमा करते हैं तो ये आपके पास जवाब आएगा 158 ग्राम पर मोल। तो दैट इज द मोलर मास ऑफ KMnO4। ये KMnO4 का बेटा मोलर मास है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम, कि अगर आपके पास सोडियम के 0.23 ग्राम दिए जा रहे हैं तो इसमें इसके कितने मोल्स बनते हैं। तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो पहले पहले बेटा आप देखेंगे कि मोलर मास ऑफ सोडियम, मोलर मास ऑफ सोडियम या एटॉमिक मास ऑफ सोडियम के, सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है, तो वो 23 ग्राम होता है। तो अब आपने नंबर ऑफ मोल्स बता देने हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास। ये जो गिवन मास है, गिवन मास जो है 0.23 ग्राम है और इसका जो मोलर मास या एटॉमिक मास है वो भी 23 है। जब बेटा आप इससे डिवाइड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.01 मोल। तो ये आपके पास जो इसका जवाब आ जाएगा वो 0.01 मोल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मास के बारे में है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आपने जो है वो लाइम कहते हैं, लाइम यानी कि स्लैक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। इसका आपके पास अगर 1.5 मोल्स दिए जाएं तो ये बताओ कि इसका कितना मास बनेगा। तो देखिए पहले पहले बेटा आपने मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो आप बताओगे कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो कैल्शियम है इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 40 होता है। अब दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन होंगे और दो ही बेटा यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। तो ये आएगा 40 प्लस 32, ये 32 हो जाएगा और प्लस बेटा 2 हो जाएगा, तो इसका जवाब आएगा 74। तो ये आपके पास 74 आ जाएंगे। तो अब आपने इसका मास बताना है कि अगर आपके पास 1.5 मोल्स दिए जाएं तो इसका कितना मास होगा। तो अब ये वाली चीज है, तो नंबर आपके पास मोलर मास आ गया, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो अब मास हम करेंगे। तो हम बताएंगे बेटा मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कि मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 1.5 मल्टीप्लाई बाई 74, 74 से आपने इसे ज़रब दे देना है। जब आप इसे 74 से आपने इसको ज़रब देंगे तो दैट इज इक्वल टू 111 ग्राम। तो ये 111 ग्राम जो होगा वो इसका आपके पास जवाब आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 24.5 ग्राम ऑफ पोटाशियम पर क्लोरेट KClO3 अगर आपको दिया जा रहा है तो बताओ इसके अंदर कितने मोल्स होंगे। तो सबसे पहले बेटा आपने इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, तो हम बताएंगे कि मोलर मास ऑफ पोटाशियम पर क्लोरेट KClO3 का कितना होगा। तो आप बताओगे पोटाशियम का जो होगा वो 39 एटॉमिक मास होता है। ये जो क्लोरीन होती है बेटा इसका 35.5 होगा। एक ऑक्सीजन का 4 है, तो ये 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल ये जो आपके पास जवाब आएगा 122.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यही था कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास। गिवन मास कितना है 24.5 है और इसका मोलर मास कितना है 122.5 आएगा। जब आप इसे डिवाइड कर देते हैं तो इसका जो जवाब होगा वो 0.02 मोल आपके पास बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.75 ग्राम ऑफ H2O2। अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का आपके पास 1.75 ग्राम दिया जाए तो बताओ इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये क्वेश्चन 2 स्टेप के अंदर होगा। पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो उसे आपने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मोलर मास ऑफ H2O2 कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कि इसका मोलर मास कितना होता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, फिर यहाँ पे दो ऑक्सीजन है 2+16 आएगा, तो 2 + 32 बराबर है 34। तो इसका जो मोलर मास होगा वो बेटा 34 ग्राम पर मोल होगा। ये पर मोल आ गया। अब आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स बना दीजिएगा, तो आपने लिखना है नंबर ऑफ मोल्स के इसके नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए बेटा आपके पास जो गिवन मास है, जो गिवन मास आपको दिया जा रहा है वो 1.75 है, 1.75 है डिवाइडेड बाई 34। 34 से आपने इसे डिवाइड कर देना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.051 मोल आ जाएगा, 0.051 मोल आ जाएंगे। तो अब आपने बताना है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो वो फार्मूला आप सेकंड फार्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो आपने बताना है बेटा नंबर ऑफ मोल्स 0.051 मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका जवाब आएगा 3.07 और 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग, अगर आपके पास सोने की एक रिंग है और उसका टोटल वजन जो है वो 15 ग्राम है, तो बताओ उसके अंदर कितने एटम्स होंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि एटॉमिक मास या जिसे आप मोलर मास कहते हैं गोल्ड का कितना होगा। तो एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड, ये जो गोल्ड होगा बेटा इसका जो एटॉमिक मास हमारे पास होगा 179 ग्राम पर मोल होगा, 179 ग्राम पर मोल आपके पास आ जाएगा। अब आपने बताना है कि 15 ग्राम के अंदर मोल्स कितने होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास सेकंड स्टेप आएगा या फर्स्ट स्टेप आएगा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास 15 है और उसका एटॉमिक मास जो है वो 179 है। जब आपने इसे डिवाइड किया तो इसका जवाब आ गया 0.084 मोल, 0.084 मोल जो होंगे वो बेटा इसका आंसर आ गया। अब आपने इसका बताना है इसके अंदर कितने एटम्स होंगे। तो वो सेकंड क्वेश्चन सेकंड स्टेप नंबर ऑफ एटम्स बराबर है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.084 है मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रोस नंबर। तो आपने बेटा इसे एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 6.02 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 3.25 10⁻22 एटम्स ऑफ गोल्ड।
तो ये हमारे पास ना गोल्ड के बच्चों एटम्स होंगे। तो इस तरीके से ये तमाम क्विक चेक के जो क्वेश्चंस थे वो एफ तक थे, हमने सबको सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये फार्मूलाज भी समझ आ गए हैं और इन क्वेश्चंस को भी बेटा आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट विश, गुड लक, अल्लाह हाफिज।